शुरू करते हैं। BSTC 2020 में मेंटल एबिलिटी के किस प्रकार के प्रश्न रीजनिंग के रहे थे आपके। इसमें कुछ 50 प्रश्न आपके पूछे गए थे, उसके आंसर की यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपने मूल्यांकन को जो है कीजिए कि किस प्रकार आपके कितने प्रश्न सही बैठ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि पहला प्रश्न YWZ अब इसका संबंध USVT से है, वो का वही संबंध MKNL से किसका है। तो इसका जो है आपका सही उत्तर IGJH, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, अगर उन दोनों की उम्र 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या होगी। तो राम की उम्र कितनी होगी, 10 वर्ष। देखिए ये राम है और ये श्याम है। ये कह रहा है राम की उम्र श्याम से 5 गुना, ये 5 गुना, ये 1 गुना, अंतर कितना हो गया, 4। तो ये कह रहा है कि दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, तो राम की पूछिए, राम की 5, अंतर कितना है अपने 4, कुल अंतर कितना 8, 4 दूनी 8 बराबर 10 वर्ष। 10 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय के सर्वाधिक समान है। तो देखिए ये 1 का जो है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो इसी तरह ये 64 जो है, ये 4 का क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। ऑप्शन नंबर अपना ए सही है। गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा चित्र। तो ये देखिए ये तो है सारे खाद्य पदार्थ, इसमें आती है सब्जियां भी खाद्य पदार्थ और गाजर इसके अंदर आती है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से। चक्रवात का जो है प्रति चक्रवात इसका विलोम शब्द है, तो बाढ़ का हो गया सूखा, बाढ़ किसका हो गया, सूखा। कबूतरों पक्षियों और कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही है। तो देखिए कबूतर क्या है, पक्षी है, तो ये तो पक्षी हो गया, ये कबूतर हो गया, और कुत्ते अपने आप में अलग हो गए, तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी। फिर देखिए ये कह रहा अगर भाग का मतलब गुणा, गुणा का मतलब बाकी, जोड़ का मतलब गुणा और बाकी का मतलब भाग है, तो इसका क्या अर्थ होगा। तो इसको सबसे पहले अपन देख लेते हैं। देखिए संख्या आप उतार लो, 2, 8, 16, 4 और 2, ठीक है ना। अब ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बदलो, प्लस का मतलब गुणा, गुणा कर दो। फिर ये गुणा का चिन्ह दूसरे नंबर पे, गुणा का मतलब बाकी, बाकी कर दो। फिर तीसरे नंबर पर माइनस का चिन्ह, माइनस का मतलब भाग, भाग कर दो। फिर चौथे नंबर पर भाग, भाग का मतलब गुणा, गुणा कर दो। तो देखिए पहले भाग करेंगे, 4 चौक 16, ये गुणा 2 माइनस 2 गुणा 8, तो ये 16 माइनस 8 बराबर 8। अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 8। ये श्रेणी ये फाइबोनेची की सीरीज है, 4 7 11, 11 8 7 18, 11 8 18 29 और 29 18 47, और 47 और 29 कितने हो जाएंगे, 47 और 29 हो जाएंगे आपके 76। तो 76 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ध्रुव ये चुंबक में होता है, बैटरी में, यानी यहाँ चुंबक की जो सर्वाधिक ताकत होती है ध्रुव में होती है, बैटरी में जो है सेल्स, यहाँ जो सही हो जाएगा डी। ऊर्जा किस में होती है, सेल्स में। निम्नलिखित में से असंगत शब्दों को चुनना है। तो विस्तृत चौड़ा ये समानार्थक है, बड़ा विशाल ये भी समानार्थक है, लघु छोटा ये भी समानार्थक है, हल्का भारी ये विलोम शब्द हो गया, ये गलत हो गया। फिर देखिए ये 0.003 इसको गुणा करना 0.02 से। तो देखिए गुणा किया, 3 संख्या 3 जीरो लगा दिए और 2 संख्या तो 2 जीरो लगा दी। अब देखिए अब ऊपर आ गए अपने 3 दूनी 6, नीचे आ गए 5 संख्या, नीचे कितनी आ गई 5, 1 2 3 4 5। तो अब
6 के पहले जो है अपन 5 अंक छोड़ करके संख्या लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4। अब यहाँ ऑप्शन पे जब अपन देखेंगे तो कहीं पर भी जो अपने ऑप्शन नहीं है तो ये बोनस मिलेगा, कहीं पर भी ये संख्या नहीं है, क्योंकि अपना जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.00006, ये आना चाहिए। यहाँ ऐसा उत्तर कहीं पर भी नहीं है। यहाँ देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए पहला जो खाना है ये 72 में भाग दिया दूसरे खाने का 24, तो 24 72, 3 आ गए। अब इस 3 का जो भाग दिया लास्ट में 6 में, तो 2 आ गए। इसी तरह 16 का भाग दिया अपन ने 6 में, 6 आ गए। अब लास्ट में अपने पास 12 है, तो 12 में अपन भाग देंगे 6 का, 2 आ गए। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो अब अपने को लाने 2। अब अपने को कितने लाने हैं? 2। अब अपने को 2 लाने हैं, तो देखिए अब अपन भाग देंगे 108 में किसका भाग दें? जो संख्या है उससे अपने को 18 में भाग देने पर 2 आ जाए। तो यहां अगर मैं 12 का भाग देता हूं तो 12 नमा की 108, 9 आ गए। अब इस 9 का भाग में आगे 18 वाली संख्या में दूंगा तो 2 आ जाएंगे, तो 12 अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहां देखिए कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों में जो है आपके आ रहे हैं, तो देखिए एक तो आ रहा आपके 7 5 1, फिर आ रहा आपके 3 5 2, फिर आ रहा आपके ये यहाँ पे 3 5 3, फिर आ रहा आपके 5 3 ये, और यहाँ पे, और फिर आ रहा आपके 3 5, और फिर आ रहा आपके 5 3 और 3 5। ठीक है, कितने को 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 टाइम जो आपके इस प्रकार से आ रहे हैं। कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए, तो उसमें अगर अपन देखेंगे तो जो अपना उत्तर होगा वो जो है सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। क्योंकि वहां पर जो है अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो कहाँ कहाँ जो है 5 आ रहे थे। देखिए 7 5 9, फिर आ रहे थे आपके फिर आ रहे थे आपके 3 5 9, फिर आ रहे थे 8 5 9, फिर आ रहे थे 4 5 9, फिर आ रहे थे 5 5 9, फिर आ रहे थे 3 5 9, फिर आ रहे थे आपके 6 5 9। इनकी लास्ट में सब में 9 9 है, लेकिन ये कह रहा है कि शुरू में 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 3 आ रहा है, इसको काट देंगे। यहाँ 3 आ रहा है, इसको काट देंगे। 1 2 3 4 5, 5 अपना जो है सही उत्तर हो जाएगा। श्रेणी का अगला अंक कह रहा है ये, तो देखिए 8 8 8। अब यहाँ 22 है, 22 में अपन ने +6 किए तो 28 आ गए। अब 28 में भी अपन +6 करेंगे तो 34 आ जाएंगे। क्या उत्तर हो जाएंगे? 34, डी वाला सही। इसमें जो आकृति नंबर 3 जो है ये दिशाओं के हिसाब से ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन ये आकृति इस प्रकार की बनी हुई है, ये गलत है। देखिए सिक्के पूछे इसने कि इतने इतने के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो अपन देख लेते हैं
कि 1 रुपए के तो 13 सिक्के होंगे, 1 रुपए के तो 13 सिक्के होंगे। अब 11 अनुपात दे रखा, तो इसका मतलब जो 50 पैसे के हैं वो डबल होंगे, तो रुपए हो जाएंगे अपने 22, और 7 जो है 25 पैसे के अनुपात में 7 चौक 28। तो अपना जो अनुपात बैठ रहा है वो देखिए 20, 20, 40, 50, 60, 63 बैठ रहा है। तो ये सिक्कों की संख्या ही। तो जहां अपना जो ऑप्शन है इसमें 132 ये सही हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 132। 50 पैसे के 132 हो जाएंगे, यानी इस 63 को अगर अपन 6 से गुणा करें तो 378 अपने आ जाते हैं। तो हर एक को 6 से गुणा करेंगे, तो 50 पैसे की कहा तो 22 को जो है अपन 6 से गुणा करेंगे, एक 132 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 132। किसी कूट में स्टाइल को ऐसे लिखा जाता तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो ये सामान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। माइक अपने घर से निकला 10 मील गया। देखिए घर से निकला पश्चिम में गया, ये 10 मील गया। फिर ये कह रहा कि दाहिने मुड़ा 10 मील गया, ये दाहिने मुड़ा 10 मील। फिर ये कह रहा कि फिर बाएं मुड़ा 5 मील, ये 5 मील। फिर ये कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा 10 मील, ये 10 मील। फिर ये कह रहा है कि फिर वो अपने बाएं मुड़ा 15 मील, तो 5 तो ये 10, ये तो वापस है जहां आ गया, 0 मील हो जाएगा। दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। औसत आयु पूछ रहा 22, तो दोनों की कुल आयु कितनी हो गई? कुल आयु 22 × 2 44 उम्र हो, 44 साल। अब ये कह रहा है कि इसमें किसको मिला लिया? सुरभि को। तो औसत आयु 28 हो गई। तो अब औसत आयु 28, तो अब 3 जनों की औसत आयु है। तो 8 तरी 24 का 4, 2 3 2 6, 2 8, 84 हो गई। तो अब जो अंतर आएगा वो सुरभि की आयु आएगी। तो अंतर कितना है आपने? 40। तो 40 वर्ष जो हो गई आपके सुरभि की आयु हो गई। फिर देखिए आगे, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले। सब राज को जो है, ये राज है, इसको मुकेश से ज्यादा अंक मिले, किंतु प्रिया जितने नहीं। इसका मतलब प्रिया के ज्यादा है। प्रिया को गौरव एवं कविता दोनों से ज्यादा, ठीक है। गौरव को मुकेश से कम, ये गौरव है, गौरव को मुकेश से कम। परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं है, पांचों में कम नहीं है। इसका मतलब गौरव नीचे नहीं आएगा। तो इसका मतलब नीचे कौन आ सकता है? नीचे कविता आएगी। तो ये कह रहा है कि ऊपर से सेकंड नंबर अवरोही अवस्था में, तो अवरोही अवस्था में आपके राज जो है इसको सही मिल गया। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली कि ये मेरे मामा, ये गर्ल है और ये बॉय है। कि ये लड़की कह रही कि ये मेरे मामा, मामा मामा यानी माँ का भाई, मामा माँ का भाई। तो ये मेरे मामा के पिताजी। अब ये मामा के पिताजी जो हैं, ये इसकी माँ के भी पिताजी हो गए। मामा के पिताजी की लड़की, लड़की ये माँ हो गई। माँ का लड़का है तो इसका लड़का, ये इसकी भी माँ और इसकी भी माँ। तो यहाँ जो हो गया बहन भाई, बी वाला। कौन दूसरों से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये गिटार में तार होते हैं, सारंगी में तार होते हैं, वीणा में भी तार होते हैं, लेकिन बांसुरी में नहीं होते हैं। करेक्ट उत्तर आपका सी, सी सही हो गया इसमें। 5 मित्र ए बी और डी की तुलना में भारी है। तो ये मित्रों में कर रहा है कि ए बी और डी की तुलना में भारी है। जो ये ए है, ये बी और डी की तुलना में भारी है। सी डी की तुलना में हल्का है, सी जो है डी की तुलना में हल्का है, ठीक है। फिर बी डी की तुलना में हल्का, बी जो है डी की तुलना में हल्का है, ठीक है। लेकिन ई से भारी है, तो ई से भारी है। सबसे भारी कौन है? सबसे भारी ए है। सबसे भारी कौन है? ए।
फिर ये कह रहा है कि ए बी की बहन है, ए जो है ये ए है, ये बी की बहन है, माइनस है, ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, छोड़ दो इसको, सी बी की माता है, सी जो है ये बी की माता है, तो ये ए की भी माता हुई, डी सी का पिता है, जो डी जो है वो सी का पिता है, ये डी इसका पिता है, डी पिता है, ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है, ये ई डी की माता है। ए का डी से संबंध पूछा है, ए का डी से संबंध पूछा है, तो ए का जो डी से संबंध लगेगा वो देखिए हिसाब से तो ये दोहिती लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ है नहीं, तो ग्रांड डॉटर जो होता है वो सब इसी के लिए आता है, तो ए वाला अपना उत्तर सही हो जाएगा। असंगत को छांटना है। असंगत देखो, द्वीप में क्या होता है, पानी, तट पे भी पानी, प्रायद्वीप में भी पानी, लेकिन यहाँ जो है आपके रेत ही रेत होती है, रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान होता है। फिर देखिए असंगत को पहचानना है। असंगत यानी खुबानी हो गया, खुबानी क्या एक फल है, बाकी ये सारे क्या मसाले। किस कूट भाषा में बेट को देखो, बी ए टी को मतलब 2 और 1 20, कितने हो गए 23, तो केट को क्या लिखेंगे CAT, 3 1 20 24, सी वाला सही हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, उनके सिर की गिनती 80 है, उनके पैरों की संख्या 200 है, तो अब अपने को ध्यान होना चाहिए कि हिरण के पैर 4 और सिर 1, और ऐसे ही मोर के पैर 2 और सिर 1, तो ये कह रहा है कि उनके पैरों की संख्या 200 है, तो कितने मोर है। अगर अपन 60 मोर माने, ये 60 मोर मान रहा हूं मैं, मोर कितने 60 मोर है, तो सिर तो 60 हो गए और पैर कितने हो गए 120 हो गए। अब कुल ये कह रहा है कि सिरों की गिनती 80 है, तो इसका मतलब 80 टोटल है मोर और जो आपके हिरण है, तो 60 ही हो गए, तो 20 ही हो गए, और 4 पैर होते तो 20 चौक 80, तो 200 हो गए कि नहीं हो गए। ये कह रहा है कि उनके पैरों की संख्या 200 है, तो पैरों की संख्या 200 आ गई। अपना जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। फिर देखिए, फिर ये कह रहा है कि गुंजन अपने वेतन का 75%, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है। अगर वेतन 100 है, खर्च कर दिए 75, तो बचे कितने 25। अगर वो 25 बचाता है तो उसकी आय 100 रुपए, और यदि वो 1500 रुपए बचा रहा है तो आय होगी 100 बटेवा 25 इंटू 1500, तो काट लीजिए 25 छक्का 150, 6000 रुपए आय होगी। डी वाला ऑप्शन सही है। उस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, तो देखिए ये एक बार गुणा कर रहा है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, एक बार बाकी निकाल दिया, 9 दूनी 18, एक जोड़ दिया, 19 दूनी 38, एक बाकी निकाल दिया। इस तरह से अगर अपन जो है 37 को 2 से गुणा करेंगे 74, 37 को 2 से गुणा करेंगे 74, अब एक बार जोड़ने की बारी आई तो अपना उत्तर हो जाएगा 75, ए वाला सही। फिर देखिए यहां पर जो है इसने पूछा है, तो यहां पर अपन एक बार इसके जो अंक लिख देंगे तो अपने को आसानी रहेगी। देखिए कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, इसका मतलब यहाँ 9 10, ये के 11, ये 12, इसका मतलब 9 और 10 नंबर पे आना चाहिए। तो 9 नंबर पे आपका आता आई 9 और जे। आई जे कहाँ आ रहा है, क्या यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक यहाँ आ रहा। सी अपना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यहाँ वी आएगा, क्योंकि अगर अपन इनको जो है ये T20, ठीक है ना,
19, ये 21, ये 22 और ये 23। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है, देखो 1 अक्टूबर की कह रहा है, ये 1 अक्टूबर को सोमवार कह रहा है, तो 1 और 7 8 को भी सोमवार, 8 और 7 15 को भी सोमवार, 15 और 7 22 को भी सोमवार, और 20 तारीख के 3 दिन बाद 20 और 3 कितने हो गए 23। तो ये सोमवार जो है मंगलवार हो गया, 23 को क्या हो गया मंगलवार। फिर देखिए, एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2878 लोगों ने भाग लिया। कुल लोग कितने, टोटल कह रहा हूं यहां, टोटल कितने 2878, टोटल कितने 2878। अब ये कह रहा है कि जिनमें से 1652 आदमी थे। अब यहाँ मेल और फीमेल निकालेंगे, ये मेल है ये फीमेल। तो अगर 1652 आदमी हो गए तो आप 2878 में से घटा दीजिए, 1226 महिलाएं हो गई। फिर कह रहा है कि 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला। तो जो वोट पड़े, यानी आप यहां कर सकते हैं कि एक तो पक्ष और विपक्ष। तो विपक्ष में यह कह रहा है कि 2226 लोगों ने वोट डाला, 2226 लोगों ने वोट डाला, और जिनमें से 796 आदमी थे। अब अगर यहां देखें अपन, तो इसमें से 796 आदमी थे, मेल कितने थे 796। 796 जब इसमें मेल थे तो 1226 में से अपन निकालेंगे जो 430 फीमेल हो गए, 430 क्या हो गए फीमेल। अब ये कह रहा है कि 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के पक्ष में दिया। 1425 पक्ष में कितना है 1425। अब 1425 में मेल फीमेल निकालेंगे तो ये कह रहा है कि 196 औरतें दुविधा में थी। तो जिन्होंने वोट नहीं दिया दुविधा वाले, तो देखिए 1425 और 1226 को जोड़ेंगे, ये 1425 और 1226, 6 5 11 के हासिल गए 1 5 4 5 6 2 2651। इसका और इसका अंतर देखेंगे, इसका और इसका अंतर देखेंगे तो कुल दुविधा वाले हैं 227 लोग। इसमें से मेल और फीमेल कितने, 227 लोगों में से मेल फीमेल निकालेंगे तो 227 में से ये कह रहा है कि महिलाएं तो 196, महिलाएं कितनी 196, तो पुरुष कितने हो गए 31। और अगर अपन जो है इस 796 और 31 को जोड़ लेंगे तो आपके यहाँ जो अंतर आएगा वो 825 पुरुष और 600 महिलाएं जो वोट देने वाली है, जिन्होंने पक्ष में वोट दिया, तभी जाकर के ये 1425 होगा। क्योंकि आप सब जोड़ेंगे 1652 आदमी चाहिए अपने, तो 825 ने पक्ष में दिया, 796 ने विपक्ष में दिया और 31 ने दुविधाग्रस्त रहे। तो 6 6 12 का 2 हासिल का 1 4 3 9 12 और 3 15 का 5 हासिल का 1 8 8 16। 1652 आ गए कि नहीं आ गए, 1652 से 1652 आ गए। अब ये कह रहा है कि कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी, तो ये फीमेल लाए अपन, कितनी नहीं थी 430 नहीं थी, कितनी नहीं थी 430 नहीं थी। अपना उत्तर क्या हो जाएगा 430। फिर ये कह रहा है कि कितने आदमी दुविधा में थे, ये देखिए दुविधा में 31 आदमी थे, 31 आदमी अपना ए सही हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया, ये 600, कितनी 600, ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें, तो बिल्कुल सही है। ये 8 3 24 और 24 दूनी 48, ये 3 से गुणा, ये 2 से गुणा, ये 12 पंजे 60, यानी पहले इन दोनों को गुणा कर लिया, अब इन दोनों को गुणा कर लिया 60 और 60 को 2 से गुणा कर लिया, 60 को 2 से गुणा कर लिया। तो यहाँ पर जो है किसको गुणा करें कि फिर जो है 2 से गुणा करने पर 80 आ जाए, तो 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौक 40 और 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80। तो अपना जो उत्तर है वो 4 सही है, सी ऑप्शन।
एक पासे को उछालने पर सम संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पासे पे अंक होते हैं 1 से 6, तो 1 3 5 ये तो है विषम, और 2 और 4 6 ये है सम। तो जब उछालेंगे तो तीन आने की प्रायिकता, चूंकि सम संख्या 3 है तो 3/6 1/2, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपए, 4 दर्जन का मतलब 48 संतरों की लागत 160 रुपए, तो 3 संतरों की पूछी 3 160/48 × 3, 16 एकम 16 16 2 32 16 3 48, 3 से 3 कट गए 10 रुपए। 10 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। सन 1990 का पंचांग किस सन के समान होगा? तो लास्ट के 2 डिजिट में जो है अपन भाग लगाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाएंगे 4 का, 4 दूनी 8 बच गया 1, 4 दूनी 8 बच गया 2, 2 शेष बच गए। और जब 2 या 3 शेष बचे, 2 या 3 शेष बचे तो कितने जोड़ते हैं अपन? 11। तो 2001 का कैलेंडर जो है वो सही है। कुत्ता संबंधित है, कुत्ता घर से तो चिड़िया पिंजरे से। अब यहाँ पालतू है, पेड़ नहीं करना है, पेड़ पर तो स्वतंत्र रहती है, लेकिन अगर पालते हैं तो पिंजरे में रखते हैं। यहां पर देखिए कि सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली, ये त्रिभुज क्या है? वृत्त बताता है शक्तिशाली, ये तो है शक्तिशाली। फिर ये कह रहा है कि वर्ग बता रहा ऊंचे, और ये बता रहा सैनिक। अब ये कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी, यानी त्रिभुज तो होता है और ऊंचे हैं, त्रिभुज और वर्ग में आना चाहिए पर वृत्त में नहीं आना चाहिए, शक्तिशाली नहीं, वृत्त में नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो अपना, इसमें 4 संख्या सही है, ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें से भिन्न आकृति निकालनी, तो ये सेम अंदर है, सेम अंदर है, सेम अंदर है, लेकिन ये अंतर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। दीपक रवि का भाई है, ये दीपक है, ये रवि है, दोनों भाई हैं। रेखा अतुल की बहन है, छोड़ दो इसको। रवि रेखा का पुत्र है, ये रवि जो किसका पुत्र है? रेखा का। रवि रेखा का पुत्र है, और जो अतुल है वो रेखा का भाई है, ये अतुल रेखा का भाई। देखिए दीपक का रेखा से क्या संबंध है? तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? पुत्र का संबंध है। एक निश्चित कूट में पिटना सम ये दे रखा, तो इज का देखना अपने को। तो इज का देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए इज कहां आ रहा है? एक तो इज आ रहा है इस वाक्य में, एक इज आ रहा है, बस इज यही आ रहा है, तो इसी वाक्य को उठाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वाटर कहीं आ रहा है क्या? वाटर आ रहा है, एक वाटर यहां आ रहा है, एक वाटर यहां आ रहा है। तो यहां कॉमन देखो, पिट है क्या? पिट नहीं है, ना है, ना है। इसका मतलब क्या हो गया? ना का मतलब हो गया वाटर। ना का मतलब क्या हो गया? वाटर। फिर देखिए ये लाइव आ रहा, लाइव कहाँ आ रहा है? लाइव देखो, लाइव अगर देखेंगे तो ये आ रहा है लाइव, लाइव आ रहा है। तो अब यहाँ कॉमन देखो, ना है क्या? ना तो निकाल लिया अपन ने, जो है, ये जो आ गया, क्या आ गया? जो। तो जो का मतलब क्या हो गया? जो का मतलब हो गया लाइव। अब क्या बच गया? देखो ना अपन ने ले लिया, जो भी ले लिया, तो तोड़ बच गया, या तोड़ का मतलब हो गया इज। ऑप्शन नंबर अपना 3 सही है। 3600 का 7.5% से 2 वर्ष 4 माह का ब्याज। तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ठीक है, मूलधन अपने पास है 3600 और समय है अपने पास 2 वर्ष 4 माह। तो इसको पहले बदल लेते हैं। देखो 2 वर्ष 4 माह, 4 एकम 4 4 3 6 7/3 वर्ष, 7/3 वर्ष, और प्रतिशत है 7.5। तो ये उड़ाएंगे तो 10, और 100 अपने को नीचे लगाना ही है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 12 36। फिर देखिए ये 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 15 5 75, ये 2 से कट जाएंगे, 2 छिंग 12। अब 15 7 है 105 और 6 6 पंजे 30, 3
6, 630 आने चाहिए। 630 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। ऑप्शन नंबर अपना डी सही है। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ प्रति घंटा दे रखा है और यहाँ मीटर और सेकंड दे रखा है, तो प्रति घंटे को पहले मीटर सेकंड में बदलेंगे, तो 72 को गुणा करेंगे 5/18 से, 5/18 चौक 72, 20 मीटर प्रति सेकंड, चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। लंबाई पूछी, लंबाई का मतलब दूरी, लंबाई का मतलब क्या? दूरी। और दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है आपके चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी आई? 20। समय कितना लग रहा था उसको? समय 26 सेकंड लग रहा था, तो टोटल आ गई अपने, इसको गुणा करेंगे तो 520। अब ये 520 तो कुल आई, लेकिन उसमें जो है एक तो रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई होगी तो 250, प्लेटफॉर्म की दौर की 250, बाकी निकाल लो, आप क्या आ जाएंगे 270 मीटर। 270 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो पीछे से कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल है 49 माइनस 18 और प्लस कर देंगे 1, तो 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, तो 31 प्लस 1 बराबर 32वां। 32वां स्थान इसका हो जाएगा, 32वां स्थान हो जाएगा। 48 का सी सही हो जाएगा। फिर देखिए असंगत छांटना, तो अभियान, समुद्र पर्यटन, खोज यात्रा, ये सब सही है। धर्म युद्ध नहीं है। इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो 7/8 इसका छोटा अंक है, क्योंकि अगर अपन 15/16 गुणा 100 करेंगे, 16/6 गुणा 100 करेंगे, 7/8 गुणा 100 करेंगे, या फिर 11/12 गुणा 100 करेंगे, तो इसमें 7/8 वाला मान आपका सबसे कम आएगा, क्योंकि इसका आएगा 0.93 और इसका आएगा 2.66 और इसका आएगा 0.87 और इसका आएगा 0.91, तो ये 87 वाला सबसे छोटा हो जाएगा।